यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर मदरसों के सर्वे का काम जारी है। गुरुवार को सर्वे टीम ने देश के बड़े मदरसों में शुमार नदवा मदरसे का सर्वे किया। ये सबसे बड़ा गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। सर्वे की टीम ने नदवा मदरसे पदाधिकारियों से पहले से तय बिंदुओं पर सिलसिलेवार जानकारी ली। 1893 में बने नदवा मदरसे में सिर्फ देशी नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी आए छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। योगी राज में मदरसों का सर्वे जारी। सबसे बड़े नदवा मदरसे में हुआ सर्वे। सर्वे विरोधियों को मौलाना का जवाब। और ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि अपने जितने भी तालीमी इदारे हैं और चाहे वो मान्यता प्राप्त हों चाहे मान्यता प्राप्त ना हो उनके बारे में जानकारी रखें। ये तो हुकूमत का हक़ बनता है। तो इस हक़ को तो हम उससे वंचित नहीं कर सकते हुकूमत को। तो अगर हुकूमत अपने इस राइट का इस्तेमाल कर रही है और मदरसों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सुनकर भड़काऊ भाईजान की नींद उड़ जाएगी। मुसलमानों को कट्टरपंथ की लकीर पर भड़काने वाले मौलाना की सारी हसरतें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि मदरसे के सर्वे को लेकर तमाम अनाप शनाप बकने वाले कट्टरपंथी झंडा बरदारों को टका सा जवाब मिल गया। लखनऊ में गुरुवार को देश के टॉप 10 मदरसों में शुमार नदवा मदरसे का सर्वे करने सर्वे टीम पहुंची तो मीडिया को भी इस सर्वे को देखने और समझने का मौका मिला। न्यूज नेशन की टीम इस मौके पर मौजूद है। जो मदरसा की सर्वे टीम है वो अंदर इस वक्त बिल्डिंग में मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते हैं। देश के जो है टॉप मदरसों में से एक जो है वो माना जाता है ये मदरसा नदवा में, और इसका नाम पूरे देश में है। और यही वजह है कि देखिए जो छात्र हैं वो अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं और उसके दौरान भी सर्वे का काम जो है वो जारी है। सर्वे टीम ने 11 बिंदुओं पर मदरसे का सर्वे किया। इनमें जो सबसे खास सवाल थे वो ये थे कि मदरसे की संचालन संस्था कौन सी है, कब से मदरसा चल रहा है, भवन की स्थिति कैसी है, सुविधाएं किस तरह की हैं, कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, शिक्षक कितने रखे गए हैं, सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है और आय का स्रोत क्या है। नदवा मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। इसे लेकर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों से भी छात्र इस मदरसे में इस्लामिक शिक्षा के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी सवाल उठाते हैं। 2017 में ही इसके बारे में अपने अधिकारियों को अवगत कराया था। हमारे सारे अधिकारियों को मैंने बताया था कि इसका कोई लेखा जोखा और कोई सरकार के अधीन ये नहीं आता है और ना ही इनका कहीं से कोई मान्यता है। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसमें विदेश से बच्चे आकर पढ़ते हैं, तो ये बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। सर्वे इसलिए होते रहना चाहिए कि हमारी नॉलेज में, सरकार के एक्नॉलेजमेंट में रहता है कि भाई कौन से बच्चे कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, कहाँ पे व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, कहाँ पे नहीं है। दरअसल जब से सीएम योगी ने मदरसे के सर्वे के निर्देश दिए हैं तब से कट्टरपंथी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले मजहबी चेहरों की छाती पर सांप लोटते हैं और उनकी नफरती फितूरबाजी की शिकार उनकी जुबान मदरसों के सर्वे को लेकर जहर उगलती रही है। अब ऐसे लोगों को भी जवाब नदवा मदरसे के आला चेहरों ने दे दिया है। आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले भाई? आप होते कौन है? क्या आप उनका सर्वे कराएंगे? मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने पास अपने कोई कारण होंगे, तो वो जो कारण है वो उस कारण से विरोध कर रहे होंगे। क्योंकि नदवा इस मामले में किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। हम अपनी तमाम तर तवज्जो से तालीम के ऊपर ही सर्व करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल और सेमी पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर हम जो है शामिल नहीं होते हैं। इसी अंदाज में मजहब के नाम पर भड़काने वाले बयानवीरों और नफरती लकीर पर मुसलमानों को उकसाने वालों को जवाब मिल चुका है और मदरसों में सर्वे का काम यूपी में बेरोक टोक जारी है। योगी सरकार ने ये बात पहले ही साफ कर दी है
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को किसी भी रूप में जांच न समझा जाए। सर्वे का मकसद मदरसों की सही संख्या का पता लगाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर उनको सुविधाएं दी जा सके। सर्वे तो जरूर हो ही रहना चाहिए। सर्वे इसलिए होते रहना चाहिए कि हमारी नॉलेज में, सरकार के एक्नॉलेजमेंट में रहता है कि भाई कौन से बच्चे कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, कहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कहाँ पे नहीं हैं। लेकिन उसमें राजनीति के साथ साथ थोड़ा सा ये सब चीज़ों को हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कि भाई देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो जांच नहीं, सर्वे है ये। सर्वे इसलिए ताकि मदरसों के बारे में सही जानकारी ऑन रिकॉर्ड रखी जा सके, जो अब तक किसी भी सरकार के दौरान नहीं रखी गई। जाहिर है मुद्दा सुरक्षा और मुस्लिम बच्चों के बेहतर भविष्य का भी है। हालांकि सवाल कट्टरपंथी लाइन पर भड़काने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों पर भी उठ रहे हैं, जो इस मदरसे से जुड़े रहे हैं। एक मौलाना कह रहा है कि सर्वे करने कोई आए, और वो इमाम भी है, पूरी एसोसिएशन का अपना, पूरे ऑल इंडिया का इमाम बताते हैं अपने आप को, और वो वहाँ पढ़ के निकले हैं और वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी है। वो कहते हैं कि साहब अगर ये आए सर्वे वाली टीमें तो इनका जूतों से स्वागत करना। अब आप बताइए, तो इसका मतलब क्या परोसा जा रहा है वहाँ? अगर ये वहाँ से पढ़ के निकले हैं, ये इमाम साहब भी हैं और ये बयान दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वहाँ का स्तर होगा। सवाल नियत का ही है, और इसमें शक नहीं कि योगी राज में नियत इन मदरसों का रिकॉर्ड रखने की है। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग के स्रोतों की जानकारी और दूसरी अहम जानकारियां होना भी जरूरी है, ताकि देश के भीतर मौजूद मदरसों में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। कहीं ऐसा न हो ऐसी अनदेखी किसी गहरी लापरवाही का बायस बन जाए। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।